Preview. उस्मान साहब, शाहब यासीन बोल रहा हूँ महाराष्ट्र न्यूज टुडे से। जी सर, आज 12 अक्टूबर को औरंगाबाद उस्मानाबाद नामांतरण की तारीख थी ना बॉम्बे हाईकोर्ट में, तो सर कुछ अपडेट जी दे सकते हैं सर प्लीज? आज मैटर निकला था चीफ उपाध्याय साहब और डॉक्टर आरिफ के कोर्ट में। जी मैटर जो है क्योंकि वक्त की कमी की वजह से एडजॉर्न कर दिया गया। कोर्ट को कहीं बाहर जाना था और लंच के बाद वो ज्यादा देर बैठने नहीं वाले थे, इसलिए अटॉर्नी जनरल ने और बाकी सब पक्षकारों के वकील ने ये बात कोर्ट के सामने रखी कि इतने कम समय में जो भी अभी बहस है वो हो नहीं पाएगी, तो अगली डेट जो भी मुनासिब हो वो दे दी जाए। ये बात चली रही थी, कोर्ट अगली डेट देने वाला था और मेरे जो वकील हैं खाजी साहब उन्होंने कोर्ट के सामने एक बात रखी और ये उनके संज्ञान में लाई कि सर यहाँ हमारी बात चल रही है, अभी डिस्ट्रिक्ट डिवीजन का भी मसला जो है अभी वो रिजर्व फॉर ऑर्डर रखा हुआ है, उसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं हुआ है। ये सिटी का भी हम बातें सुन ही रहे हैं, लेकिन ये सरकार जो है ये बार बार जो है धड़ल्ले से ऑर्डर्स इशू कर रही है कि ये नाम बदल दो। हर डिपार्टमेंट को ये लेटर लिख रहे हैं कि यहाँ नाम बदल दो, वहाँ नाम बदल दो। अभी तो उन्होंने बुक्स में नाम तब्दील करने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी दे दिया है कि सिलेबस के अंदर भी नाम तब्दील कर दिया जाए। दूसरा वो यूनिवर्सिटी का भी नाम बदल रहे हैं और भी सब डिपार्टमेंट्स को लिख रहे हैं। तो ये सारा कोर्ट के संज्ञान में लाया, तो इनको रिस्ट्रेन किया जाए, इनको कहा जाए कि ये नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने वो बात को एकदम सीरियसली लेते हुए कहा ये ही इज राइट करके उन्होंने ऐसा बोला। जी कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे सामने चल रहा है तो इस बात से आपने परहेज रखना चाहिए। अटॉर्नी जनरल का उसमें ये एक्सप्लेनेशन था कि सर हमारे पास फरवरी से कोई स्टे नहीं है हमारे ऊपर। शाजी साहब ने फिर उसमें बीच में इंटरवेन करा और उन्होंने यही बोला उनको कि सर ये अभी भी सच नहीं बता रहे हैं। ये मैच जो था ये पिछले 30 मेरे ख्याल से अगस्त तक ये जो है तो ये कंटिन्यू था। ये यही कह रहे थे कि हम नहीं बदल रहे हैं, लेकिन इन्होंने उसके बाद जब ये मैटर 30 अगस्त को कोर्ट ने पार्टली डिस्पोज किया रेवेन्यू और डिस्ट्रिक्ट का, तब इन्होंने ये ऑर्डर्स निकाले हैं। उससे पहले इन्होंने कोई इस किस्म से ऑर्डर्स इशू नहीं करे थे, सिर्फ कॉर्पोरेशन का इन्होंने किया था, वो भी तो चैलेंज हुआ है। तो कोर्ट ने उनसे थोड़ा सा नाराजगी जताते हुए उनको बोला है अटॉर्नी जनरल को कि आपको इस सब बातों से परहेज करना चाहिए, आपको अपने डिपार्टमेंट्स को और अपने जो भी है ऑफिसर्स को ये बात कन्वे करनी चाहिए कि ऐसी हरकतें ना हो। जब मैटर हम सुन रहे हैं, अभी इसका कोई डिसीजन नहीं आया है, तो इस किस्म से चीजों से आपको परहेज करना चाहिए। अब ये बातें जो है वो उन्होंने अपने ऑर्डर में आई या नहीं आई, डाली नहीं डाली, ये तो मैं अभी इस वक्त आपको नहीं कह सकता, लेकिन जो कन्वर्सेशन हुआ कोर्ट रूम में ये मैंने आपको बताया। और अब वो अपने उसको इंस्ट्रक्शन इशू करते हैं नहीं करते हैं ये देखना पड़ेगा। इसकी अगली तारीख जो है वो अभी 27 तारीख रखी गई है इस महीने की, क्योंकि कोर्ट जो है वो लगभग मेरे ख्याल से 7-8 दिन नहीं है, अभी कहीं बाहर जा रहे हैं वो, कुछ उनके दौरे हैं, तो इसलिए अभी 27 तारीख को अगली तारीख रहेगी इसकी। 27 अक्टूबर में सर, इसी महीने की। जी सर, जो आप ये बताए हैं कोर्ट रूम में जो अभी हुआ है आज, ये चीज अगर ऑर्डर पे आती है तो ये आपके फेवर में जाएगी सर? जिस तरह आप बता रहे हैं कि उन्होंने उनको ताकीद किया कि आप ये मत कीजिए, ऑर्डर मत निकालिए, अभी मत कीजिए, तो ये चीज आपके केस के फेवर में सही हुई है सर? डेफिनेटली देखिए, कोर्ट इसको ऑर्डर में ले ना ले ये तो अलग बात है, अब ये तो हमको देखना पड़ेगा, लेकिन जो फैसले होते हैं, जजमेंट्स होते हैं, ये जजेस की तरफ से आते हैं, ये कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड में आता ही है। और ये जो है अगर इसी कोर्ट के हाथ में ही फैसला आना है तो डेफिनेटली जज साहब के सामने वो बात आई कि ये इस किस्म से टैक्टिक्स खेल रहे हैं, इधर से कोर्ट में एक बात कर रहे हैं, इधर से ऑर्डर्स पास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो इंसान फैसला देने वाला है, अगर उनके ही बेंच पे इसका फैसला होना है तो डेफिनेटली ये चीज जो है कहीं ना कहीं तो काउंटिंग में आएगी कि गवर्नमेंट ने इस किस्म से की। उन्होंने आज थोड़ा सा नाराजगी जताते हुए स्ट्रिक्टली उनको अटॉर्नी जनरल को तायद की कि ऐसी आपने हरकत नहीं करनी चाहिए, आपने अपने डिपार्टमेंट्स को भी जो है तो बोलना चाहिए कि ऐसी चीजों से बचे, ये सब नहीं होना चाहिए जब मैटर यहाँ चल रहा है, क्योंकि फिर इनको रिवर्स करना पड़ेगा। आज ये पब्लिक मनी है जो सब वेस्ट हो रहा है, अगर ये ऐसे चेंज करते हैं बाद में फिर इसको रिवर्स करेंगे, रिवर्स तो करना ही पड़ेगा कोर्ट का, अगर ऑर्डर आता है तो 100% इंशाल्लाह इनको, तो फिर उस वक्त ये पब्लिक मनी का वेस्टेज होगा। ये बात तो कोर्ट को भी समझ रही है, उनको भी समझ रही है, लेकिन वो अपनी एक पॉलिटिकल ये कहेंगे टैक्टिक्स खेल रहे हैं या अपनी जो एक उनकी आइडियोलॉजी है उसको बढ़ाने के लिए वो ये काम कर रहे हैं सारा।
सर जैसा मैं पिछली बार भी आपसे पूछा था कि आपका बैकग्राउंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, इसमें किस तरह से आगे शहर की आवाम को या उस्मानाबाद या औरंगाबाद के लोगों को, आम जनता जो है उन्हें किस तरह से इससे जुड़ना चाहिए, या कोई आंदोलन करना चाहिए या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी को आगे आके इसमें आंदोलन करना चाहिए? जैसे कि अभी एसडीपीआई ने कल ही एक यहाँ पर धरना आंदोलन किए औरंगाबाद के नामांतरण को लेकर, तो इस तरह के आंदोलन होने से सर आपके केस को कुछ फायदा होगा? देखिए, कोर्ट में तो मुद्दों पे बहस होती, ओके। लेकिन एक है कि जनता को अपना विरोध मैं पहले से कहता आया हूँ कि जो लोगों को लगता है कि शहर का जिले का नाम औरंगाबाद रहे, हमारी शिनाख्त बची रहे और जो है वो औरंगाबाद में ही उसी खुली फिजा में सांस लेना चाहते हैं आगे भी, तो उन लोगों को हर प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट में जाना चाहिए। कल एसडीपीआई का जो हुआ था, मैं भी वहाँ पे शाम में विजिट देके आया, मैं यहाँ आने से पहले वहाँ शाम में होके आया उनके पास। और जो भी कोई अगर इसमें करता है विरोध, तो संवैधानिक तरीके से विरोध करना ये हमारा अधिकार है और हमको करना भी चाहिए। जो बात हमको नहीं पसंद है तो सरकार को बताना जरूरी है कि हमको आपका जो डिसीजन है वो कबूल नहीं है, वो तस्लीम नहीं है। और इसमें सियासत जो अगर कोई हद से ज्यादा गुजर जाता है तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो सही नहीं होगा। लेकिन ठीक है, कोई अगर पॉलिटिकल भी पार्टी करती है तो उसको भी सपोर्ट किया जा सकता है, उसमें कोई क्योंकि सिर्फ इसी के ऊपर कोई वोट मिलने वाला है या होने वाला ऐसा तो नहीं है, वो तो उनका काम कितना है उस पर देखा जाएगा। लेकिन अपने शहर के कॉज के लिए जो कोई भी खड़ा होता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे और कोई हो, एनजीओ हो, उनको जो है तो सपोर्ट करना चाहिए। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए।